जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहां रुपणिका नाम की एक वैश्या रहती थी। यह कथा उसी वैश्या की है। ये एक सच्ची कथा है। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा जरूर श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा। वह रूपनिका नाम की जो वैश्या रहती थी, उसकी माँ मकरदृष्टा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का कार्य भी करती। रूपनिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बहुत दुखी होते। एक बार रूपनिका पूजा करने के लिए मंदिर में गई। वहां उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपनिका को देखा। देखते ही देखते एक दूसरे पर वे आसक्त हो गए। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो पूजा करने था, किंतु वैश्या पर ही मर मिटा। रुक्मिणिका की मनोस्थिति भी इसी प्रकार की हो गई। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो, वह सामने एक युवक खड़ा है। जाकर उससे कहो कि आज रात्रि मेरे घर पर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपनिका खड़ी है। आज उन्होंने रात्रि के समय अपने घर पर तुम्हें आमंत्रित किया है, जरूर आना। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं लोहजंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपनिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहां कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती, वह केवल उनके निवास स्थान पर आ जाए, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि मैं जरूर आऊंगा। उस युवक ने सेविका से कहा। सेविका ने सारी बात जाकर रुक्मिणिका को बताई। पूजा करने के बाद रुक्मिणिका अपने घर पहुंची। उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लौहजंग निश्चित समय पर रुक्मिणिका के पास पहुंचा। मकरदृष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रुक्मिणिका को काफी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लोहजंग को आया देख रुक्मिणिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की कोई परवाह न की। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिए और केवल लोहजंग की होकर रहने लगी। लोहजंग भी आनंद पूर्वक उसी घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदृष्टा बड़ी दुखी थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके वश से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह रुक्मिणिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को क्यों तुमने पाल रखा है? मनुष्य भले ही मुर्दे का स्पर्श कर ले, किंतु वैश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वैश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वैश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वैश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पीछा छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रुक्मिणिका को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं, और फिर इतने धन का मैं क्या करूंगी? तुम बहुत बड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी जानकर मकरदृष्टा मन मसोस कर रह गई। वह किसी प्रकार लोहजंग को निकाल बाहर करने की योजना करने लगी। कुछ दिन बाद मकरदृष्टा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रुक्मिणिका के घर गया।
संयोग से उस समय रुक्मिणिका मंदिर गई हुई थी और लोहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ समय ही बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रुक्मिणिका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। तब उसने रुक्मिणिका के भोग को विचार करना छोड़ दिया और वह वहां से निकल पड़ा। लोहजंग समझ गया कि यह सब मकरदृष्टा की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था, इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ा। मकरदृष्टा के व्यवहार से दुखी तो वह था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना उसे कठिन हो गया। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहां नाम भी ना था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वह नहीं खा पाए। उस खाल के पास जाकर लोहजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त नाम का नाम भी न था। वह उसके अंदर जाकर आराम से बैठ गया। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लोहजंग को नींद आ गई। लोहजंग को कुछ भी सुध ना रही। उसे ये मालूम ना हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसी मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला तो उसमें मांस का तो नाम भी ना था, किंतु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लौहजंग ने बाहर देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे ये सब सपने के समान लग रहा था। अचानक उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उस भयानक राक्षसों को देखकर लौहजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित थे। एक मनुष्य के लंका आ पहुंचने से वे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राम की घटना से विभीषण जानता था कि मनुष्य जाति बहुत प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के विचार से वे बहुत चिंतित हुआ और अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लोहजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लोहजंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लोहजंग को बहुत आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लोहजंग विभीषण की सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लोहजंग का उचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आप यहाँ कैसे आए? लोहजंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ। वह मेरा परम भक्त है। वह तुम्हें मुंह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास कैसे पहुंचूंगा? कहाँ राजा विभीषण, कहाँ मैं? तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, अतः उसने लोहजंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लोहजंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। विभीषण ने उसके रहने के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी। लोहजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़
लोह जंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, इसे आप अपने वश में करें, इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लौहजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लौहजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज, लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? अवश्य महाराज, लौहजंग ने कहा। अच्छा सुनो, कहकर विभीषण कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी मां विनीता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। गरुड़ अपने पिता के पास गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की। बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा शाप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे बालिखिल्य ऋषि तप कर रहे थे, कहीं वह उस डाल पर ना जा गिरे। इसी भय से गरुड़ ने उन्हें बीच में पकड़ लिया, कहीं वह डाल उन पर ना जा गिरे। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उठाकर यह समुद्र के तट पर रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी है, इसलिए यह काष्ठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस कथा को सुनकर लौहजंग को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए। मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा, पद्म भेजे। इन सब चीजों को लेकर लौहजंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ समय में वह मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लौहजंग ने गरुड़ को बौद्ध विहार में उतारा। विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया और गरुड़ को एक खूंटे से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं और श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार से लौटकर उसने स्नान और भोजन किया। अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज संवज कर तैयार हो गया। सायकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रुपणिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की, तो रुपणिका उसे देखने बाहर आई। उस समय लौहजंग शंख, चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वश में था। उसे देखने पर रुपणिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लौहजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रुपणिका प्रणाम करते हुए बोली, भगवान, आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लौहजंग रुपणिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय बाद बिता कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लौहजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रुपणिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भगवान की प्रेमिका बन गई है। वह समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्य से बातें भी नहीं करनी चाहिए। रुपणिका ने लोगों से बातें करना छोड़ दिया। वह अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी, तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया? माँ के बार बार पूछने पर रुपणिका ने सारी बात उसे बता दी। कुटनी माँ को पहले पुत्री की बात पर विश्वास न हुआ, किंतु जब रात्रि में लौहजंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया और उसे विश्वास करना ही पड़ा। दूसरी प्रातः कुटनी पर्दे की ओर से पुत्री से बोली, बेटी, तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रुपणिका कुछ न बोली तो माँ ने दोबारा कहा, बेटी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ। इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे।
रात्रि में लोहजंग के आने पर मकरदृष्टा ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लोहजंग रुपणिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वह प्रवेश करते हैं। तुम्हारी माँ शिव के गणों का वेश बना ले तो हो सकता है उसे प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रुपरिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुंडवाकर 5 चोटियां रखनी होगी, गले में हड्डियों की माला पहननी होगी, आधे शरीर में काजल और आधे शरीर में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिव गणों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सब बताने के बाद लौहजंग ने रुपणिका के साथ विहार किया और फिर लौट गया। रुपणिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लोहजंग के बताए अनुसार सिर मुंडवाकर तैयार हो गई। रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। लोहजंग वहां आया। उसने रुपणिका के साथ समय व्यतीत किया। इसके बाद जब वह जाने लगा तो रुपणिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बिठाकर लोहजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कुटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव गणों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तुम मेरी प्रतीक्षा यहीं करो। बुढ़िया कुटनी को वहां बिठाकर लोहजंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था। लोग कीर्तन कर रहे थे। लोहजंग आकाश में ही उनसे बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक उपाय है कि सब मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। के बाद लोहजंग अपने निवास स्थान पर गया। अपने वाहन को खूंटे से बांधकर उसने अपना भगवान का वेश उतार दिया। इसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन करने वालों में जा मिला। खंबे पर बैठी हुई कुटनी थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी, आखिर भगवान क्यों नहीं आए? थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी। वह चिल्लाने लगी, अरे अरे, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना और महाविनाशक महामारी समझा तो वो बोले, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी ना गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। सुबह राजा और प्रजा सभी ने उस खंबे पर उटनी को बैठा पाया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी ना रोक पाए। इस सूचना के मिलने पर रुपणिका भी वहां आई। अपनी माँ को इस स्थिति में वह देखकर हैरान हो गई। किसी प्रकार कुटनी को खंबे से नीचे उतारा। पूछने पर उसने अपनी सारी बात लोगों को कह सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कुटनी ने युवकों को बहुत ठगा है। चलो, आज कोई इसे ठगने वाला भी मिल गया। निश्चय ही कोई वह पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविनोद हुआ। उसने घोषणा कर दी कि इस कुटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आ जाए तो उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लोहजंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा दिए गए शंख चक्र आदि उपहार राजा को सौंप दिए। उसके बाद लोहजंग का सम्मान किया गया। शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रुपणिका को वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। लोहजंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और वह सुख समृद्धि होकर जीवन व्यतीत करने लगे। प्रिय मित्रों, सही कहा गया है, कर्मों का फल निश्चित ही भुगतना पड़ता है। हम जैसा करते हैं वह लौटकर हमारे पास आ जाता है। उम्मीद करूंगी आपको ये धार्मिक कथा बहुत पसंद आई होगी और कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कथा कहानियों के साथ।